से निवेदन है कि जब भी राज्य पुरस्कार की बात हो तो हम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाए। और काफ़ी सुखद और सकारात्मक वार्ता रही कि आप लोगों की जो भी समस्या है आज आपने यहाँ पर बता दिया और इन सभी का फाइल बनकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ले जाएंगे। और संवाद में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि प्रमुख सचिव सर से हम लोग की वार्ता हो चुकी है, कार्यवृत्ति जारी है और उसी कार्यवृत्ति पे हम लोग का आदेश आ जाए। पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम सामने निकल के आएंगे जिस तरह से हमारी वार्ता हो रही है। 11 सालों में पहली बार अनुदेशक की वार्ता इस लेवल पर हुई है। आइए आज जानते हैं 8 तारीख की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से हुई वार्ता। अनुदेशक प्रतिनिधिमंडल की बारी बारी से प्रतिनिधिमंडल ने क्या विचार व्यक्त किए हैं इस समाचार चैनल के माध्यम से आइए जानते हैं। विक्रम सिंह से इसकी शुरुआत करते हैं। राम सिंह जी एवं महिला प्रतिनिधिमंडल में शामिल थी महिला निरीक्षक बहनें जो कि प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी हैं। आइए उनके मुखारबिन से जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय मंत्री जी ने बैठक कर इन अनुदेशकों को क्या आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के एसएसपी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में हम अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर बैठक हुई और उस बैठक में हम लोगों ने उन सारी बातें जो 8-7 अगस्त को जो हम लोग की प्रमुख सचिव सर से जो वार्ता हुई थी उन सभी बातों का जिक्र हुआ और इस बात को हमने रखा भी कि प्रमुख सचिव सर से हम लोग की वार्ता हो चुकी है, कार्यवृत्ति जारी है और उसी कार्यवृत्ति पे हम लोग का आदेश आ जाए, शासनादेश आ जाए और उन सभी 11 मुद्दों को, चाहे वो नियमितीकरण का मुद्दा हो, समान कार्य समान वेतन, 12 महीना, महिलाओं के अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र, ऑटो रिन्यूअल, 100 बच्चों की बाध्यता, मेडिकल, सीएल, सीसीएल, इन सारे आयुष्मान कार्ड, ईपीएफ, उन सारे मुद्दों पे बात हुई। और एक आज जो विशेष मुद्दा, हालांकि हमारे वो मांग पत्र में नहीं था, फिर भी आज हमने उसका जिक्र किया कि अभी आपने देखा होगा राज्य पुरस्कार का उत्तर प्रदेश प्रत्येक जनपद में राज्य पुरस्कार प्राप्त होता है, लेकिन उसमें अनुदेशक शिक्षा मित्रों का जिक्र नहीं होता है। तो आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हमने इस बात को कहा कि सर जब भी राज्य पुरस्कार की बात आती है उसमें केवल सहायक अध्यापकों को जोड़ा जाता है, हम अनुदेशक शिक्षा मित्रों को नहीं जोड़ा जाता है। तो आपसे निवेदन है कि जब भी राज्य पुरस्कार की बात हो तो हम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग भी अपने विद्यालय में उतनी ही मेहनत करते हैं जितना एक सहायक अध्यापक करते हैं। और सबसे अच्छी जो बातें लगी, आज सभी आला अधिकारी थे, प्रमुख सचिव सुंदरम सर थे, महानिदेशक मैडम थी, कंचन वर्मा जी मैडम थी, बघेल सर थे और गणेश सर जो सीआरटी के डायरेक्टर थे वो भी थे और एकता मैडम भी थी। सारी बातों पे बात हुई और काफ़ी सुखद और सकारात्मक वार्ता रही। चूँकि ये बैठक जो थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे हुई है और यहाँ से सारे मुद्दों का उन्होंने माननीय मंत्री जी ने अंत में कहा कि आप लोगों की जो भी समस्या है आज आपने यहाँ पर बता दिया और इन सभी का फाइल बनकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ले जाएंगे। और हम आशा करेंगे कि आप लोगों की जो भी समस्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाए, जिससे आप लोग विद्यालय में आसानी से पढ़े शिक्षण कार्य कर सके और नौनिहालों का भविष्य बना सके। आइए इसी क्रम में सुनते हैं प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहे भाई राम सिंह जी के लिए उनके विचार आज की अहम मीटिंग को लेकर। देखिए, अभी तक हम अनुदेशकों से सरकार संवादहीन थी, संवाद ही नहीं होता था। हमारी किसी भी पीड़ा को जो भी हम पहुंचाते थे तो संवाद नहीं होता था, लेकिन अब संवाद शुरू हुआ। संवाद अधिकारियों डीजी मैडम से हुआ, फिर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हुआ। जो परिषदीय अनुदेशक संघ है, हम लोगों का जो एक संघर्ष रहा है, महिलाओं का संघर्ष रहा है, हमारे जो आंदोलन रहे हैं, हमारे क्रमिक अनशन रहे हैं, उसकी वजह से एक संवेदनशीलता जो है वो सरकार में आई और उन्होंने हम अनुदेशकों से संवाद किया है। और संवाद की कड़ी में ये जो संवाद है यह महानिदेशक महोदया से हो करके, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हो करके आज माननीय मंत्री जी तक ये संवाद हुआ है। और संवाद में बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम लोगों ने अपनी बात रखी है। पहला जो मुद्दा है हमारा नियमितीकरण का ही है और नियमितीकरण के अलावा हमने बस ये
जो बात सारे अधिकारियों से और सारे मंत्रीगण से हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अनुदेशकों का आप समाधान मंत्री बन के, अधिकारी बन के न निकालें। एक शिक्षाविद, एक एजुकेशनिस्ट बनिए, आप शिक्षाविद बनिए और एक सकारात्मक सोच ले आइए और जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है इसका इन्फोर्समेंट जो है अच्छे तरीके से हो। जो हमारा उत्तर प्रदेश जो है यह इंजन है भारत का, और इस इंजन में जो हमारे नौनिहाल हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के जो गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जब तक जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक हमारे प्रदेश का, हमारे देश का कोई विकास नहीं होगा। तो ये सब सारी बातें मंत्री महोदय ने समझा है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये बैठक हुई है और ये पूरा जो है हम उन तक आप लोगों की सारी बात, सारी समस्याओं को पहुँचाएंगे। जी, बहुत ही खुशी है क्योंकि हम लोग एक एक स्टेप चल रहे हैं और जैसे जैसे हमारी समस्याएं धीमे धीमे सभी अधिकारियों तक पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं हम लोगों को लेकर, और कहीं ना कहीं अधिकारी भी सकारात्मक हमारे साथ सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम सामने निकल के आएंगे जिस तरह से हमारी वार्ता हो रही है। और हमारी चीज़ों को बहुत ही, पहले क्या था ना, अधिकारी जो थे मतलब वो हमारे फेवर में नहीं थे, अब कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं कि 11 वर्षों से हम लोग कितना प्रताड़ित हो रहे हैं। उनको भी हमारा काम दिखाई दे रहा है कि हम लोग बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से काम करते हैं विद्यालयों में। तो चेकिंग होती है, ऑनलाइन होती है चीज़ें, और सारी चीज़ें अब आजकल मीडिया में रहती हैं। तो हम लोग के काम की प्रशंसा हो रही है, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। तो हमारी जो भी शोषण की जो समस्या, शोषण हो रहा है जिस तरह से 11 वर्षों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शोषण का अंत हो जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार इस बिंदु पर प्रकाश डाल रही है और इनका समाधान निकालने के लिए लगातार जो मीटिंगें हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, तो संगठन ने जितने भी प्रयास किए हैं सब सार्थक हुए, सही दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी मांग को, हमारी बातों को इस तरह से जनता के बीच में प्रस्तुत किया, क्योंकि हम लोगों की संख्या बहुत ही कम है, शिक्षा मित्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग की संख्या कम है। तो संख्या कम होते हुए हम लोग की आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, हम लोग अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं। तो अब ये स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग की, लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट रहा है, मीडिया को जो सपोर्ट रहा है, कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कारगर रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की बातों को, हमारे मुद्दों को, हमारे शोषण की आवाज़ को उठाया, बुलंद किया। तो सकारात्मक विचार चल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो भी वार्ता हुई है बहुत सकारात्मक हुई है, नियमितीकरण पर ही चर्चा हुई है और उन्होंने इस बार जो भी फाइलें थी, जो भी सारे डॉक्यूमेंट थे उनको प्रस्तुत किए गए हैं। तो उम्मीद है कि जितनी भी चीज़ें हैं आगे चल के, आगे जितनी भी चीज़ें होंगी मुख्यमंत्री इस तरह से, वो मुख्यमंत्री जी जरूर उसको सार्थक करेंगे हम लोग के प्रयास को। थैंक यू। उन लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे, ये वही लोग हैं जो हमेशा हमारे काम में रोड़ा अटकाते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं इतने दिन से बिल में छुपे हुए बैठे थे बरसाती मेढक की तरह, लेकिन जब देखे हमारे संगठन ने दिन रात, आप उसके साक्षात गवाह हैं किस तरह से हम लोग आंधी पानी बरसात में संघर्ष हमने किया है लगभग 1.5-2 सालों से लगातार, चाहे वो क्रमिक अनशन का माध्यम हो, चाहे वो ज्ञापन का माध्यम हो, चाहे वह रक्षा सूत्र का कार्यक्रम हो। लगातार हमारे संगठन ने जिस तरह से शासन प्रशासन की एक एक अधिकारी से और शासन के विधायक सांसद से सब तक अपनी बातों को पहुंचाया, उसी का ये परिणाम है कि आज 11 सालों में पहली बार अनुदेशक की वार्ता इस लेवल पर हुई है और हमारी सही बात, सही पीड़ा जहां पहुंचनी चाहिए थी वहां पहुंची है और टू द पॉइंट बात हुई है। अब तक जितनी भी वार्ताएं हो रही थी तब वो हो रही थी हवाई और जुमलेबाजी तो होगी जब सही बात पता ही नहीं चलेगी। 10 सालों में हमारे संगठन ने इतना संघर्ष किया तब जाकर शासन प्रशासन को हमारी सही बात पहुंची। अब जब डॉक्टर को सही बीमारी का पता चलेगा तभी तो डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा। तो बस वही स्थिति है और लोग तो कहते ही रहेंगे और कहते वही हैं जो करते नहीं हैं। वो बस जैसे कि यहाँ कुछ लोगों को देखा, अब हम नाम क्या लें, वो तो पूरा अनुदेशक संघ ही देख रहा है और जान रहा है कि कुछ लोग यहाँ सिर्फ फोटो खिंचाने आए थे। संघर्ष करके जमीन तैयार कर दी हम लोगों ने तो अपना अपना झंडा गाड़ने चले आए। हमको इसमें कहने में कोई सील संकोच नहीं है। कौन कर रहा है काम, कौन सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है, कौन टांग खींच रहा है, कौन सिर्फ फोटो खिंचवाने आया है, वो सब लोग देख रहे हैं। कहने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा संघर्ष आज यहाँ तक पहुँचा है, ये हमारे मेहनत का परिणाम है और ईमानदारी का ये परिणाम है और बहुत जल्द सफलता आ गई है। आधी दूर पहुँच गए हैं, बस बहुत जल्द सफलता मिलने वाली है। धन्यवाद। हो रही है क्योंकि नियमितीकरण की बात की गई है। बस आदरणीय योगी जी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि
25,000 अनुदेशक परिवार की तरफ से जब हम लोग नियमित हो जाएंगे तो बस हम लोग बाबा जी के दर्शन करने आएंगे। और हम लोग अनुदेशक जो कि गरीब है, मतलब दिल से अमीर है, बस पैसे से थोड़ा मात खा रहा है, जब उनका अच्छा हो जाएगा तो हम सब लोग अनुदेशक बहनें जो भी हैं, हम सब लोग जाएंगे बाबा जी के दर्शन करने और उनको हम लोग एक तोहफा देंगे जाके। बस मेरी यही गुजारिश है बाबा जी से कि अच्छा करें। प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक शिक्षक कल्याण संघ अभिषेक सिंह, आज ये जो वार्ता हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे माननीय मंत्री जी ने बैठक लिया है और हमारे सभी लीगल मुद्दों पे माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आपकी मांग सभी जायज़ हैं। ये चीज़ें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले जाऊंगा और बहुत जल्द आप लोगों को सार्थक परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे। और इस सब पूरी वार्ता के पीछे मैं आपको बता दूं, अभी 29 तारीख को ये 11 साल के करियर में पहली बार ये इस तरह की वार्ता हुई है। इसका मैं पूरा श्रेय माननीय पंचायती राज मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है, इसलिए कि माननीय मंत्री जी ने पिछले 29 तारीख को डीजी मैडम से बात किया और कहा कि आपकी समस्याएं बहुत जटिल हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं और वहां से कुछ होगा। ये सभी समस्याएं लीगल है। माननीय मंत्री जी हमारी समस्याओं को सुन करके और देख करके हतप्रभ रख गए कि अरे यार ये कैसे संभव है। हमारे यहाँ अब सोचिए कि 9,000 मानदेय पे 110 किलोमीटर लोग जाते हैं और आते हैं। एक भाई हमारे साथी हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया आते समय और उस एक्सीडेंट के बाद 35 ठो उनके हाथ में टाँका लगा। मैं अनुदेशकों से 50-50 रुपये 100-100 रुपया चंदा ले करके उनका इलाज करवाया। ये सब सुन करके माननीय मंत्री जी बड़ा दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैं आपकी सारी बातें मुख्यमंत्री जी तक कहूँगा और आप लोगों की मेहनत जायज़ है। अब मैं आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैठक के बाद अनुदेशकों के दिन अच्छी शुरुआत बहुत जल्द होगी और नियमितीकरण जब तक नहीं हो रहा है तब तक हमारी और अन्य मांगों पे डीजी मैडम ने माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इसका आप लोगों को परिणाम बहुत जल्द मिल जाएगा और आप लोग धन्यवाद। तो साथियों, अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे अनुदेशक संघ से, अनुदेशक प्रतिनिधियों से आज की बैठक के बारे में, यानी कि 8 तारीख की जो बैठक हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के साथ में क्या क्या वार्ता हुई है, अनुदेशक नियमितीकरण पर बात हुई है। साथ ही अनुदेशकों की तरफ से ये भी कहा गया जब तक नियमितीकरण ना हो तब तक महाराज जी यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी समान कार्य समान वेतन देते हुए निर्धन अनुदेशकों के घरों में उजाला कर दें। इस दीपावली पर उनका कोटि कोटि धन्यवाद। उनको सदैव दुआओं में याद किया जाएगा, प्रार्थनाओं में याद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री दयावान हैं, करुणावान हैं और वो अवश्य अनुदेशकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए ठोस और स्थायी कदम उठाएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा इस समाचार को शेयर कर दीजिए अनुदेशक साथियों में, शिक्षा मित्रों में और वैश्विक शिक्षा विभाग में। आपको बताना चाहेंगे विक्रम सिंह राज्य पुरस्कार के लिए अपील किए, अनुदेशक और शिक्षा मित्र को भी शामिल किया। एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है। आप देख रहे थे अनुदेशक न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।